तो हिंदी की क्लास में हमने कल बताया था कि हिंदी में क्या क्या आता है। तो हिंदी में व्याकरण है, साहित्य है और भाषा विज्ञान है और काव्य शास्त्र भी इसी में सम्मिलित है। तो ये सारी चीज़ हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का व्याकरण कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हिंदी का सबसे पहले हमें व्याकरण कंप्लीट करना है, ठीक है। और हिंदी के व्याकरण के बाद हम लोग साहित्य करेंगे, साहित्य के बाद भाषा विज्ञान करेंगे। तो हिंदी व्याकरण करते हैं तो हिंदी व्याकरण में 3 चीज़ें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में 3 चीज़ें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है वर्ड, फिर पढ़ना है शब्द, फिर पढ़ना है वाक्य, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें हिंदी में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं वर्ण की। अब बात करते हैं किसकी? वर्ण की, ठीक है, यानी कि ध्वनियाँ। ध्वनियाँ, तो वर्ण और ध्वनियों में क्या अंतर है ये भी हम आज आपको बताएंगे। तो वर्ण और ध्वनियाँ, तो वर्ण की देखते हैं हम। तो जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, इसके हम 2 तरीके से इसको काउंट करके बताते हैं। जो वर्ण होता है हमारा, तो वर्ण या ध्वनियाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी ध्वनियाँ होती हैं? तो 45 होती हैं। उच्चारण के आधार पर 45 ध्वनियाँ होती हैं, जिसमें से 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन होते हैं। ये किसके आधार पर है? उच्चारण के स्थान पर, ठीक है। अब देखते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर कितना होता है? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर वर्णमाला लेखन के आधार पर पढ़ना है। बोल तो जो रहे हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है। बोलने में तो सब कुछ शामिल हो जाता है, लेकिन अब हमें यहाँ पर लेखन के आधार पर पढ़ना है। ये हम आपको लेखन के आधार पर बताएंगे, तो पूरे 52 वर्ण आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वर्ण की, ठीक है। तो इसको 3 भागों में मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्वर से। तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो आज हमें शुरुआत करना है किसकी? स्वर की शुरुआत करना है, ठीक। तो स्वर के बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। इस तरीके से वर्णमाला को हम कंप्लीट करेंगे। वर्णमाला के बाद हम सीधे शब्द पे आ जाएंगे, है ना। ये जो पढ़ा था वर्णमाला, वर्ण आज कंप्लीट करेंगे, वर्ण के बाद शब्द पे आ जाएंगे। लाइन से पूरा हिंदी ये समझ लीजिए, हिंदी क्लास सब चलने वाली हैं। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल लाइन से नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं देना है। और बिल्कुल लाइन से कंप्लीट नोट्स बनेंगे, है ना। तो जैसे जैसे क्लास चलती जाए वैसे आप नोट्स बनाते जाएंगे, तो आसानी से नोट्स आपके बन जाएंगे। तो बात करते हैं स्वर की, है ना। तो स्वर कंप्लीट करते हैं हम लोग। स्वर, तो स्वरों को मुख्य रूप से हमने यहाँ पर देखा कि 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग, एक हमारे ह्रस्व हैं, दूसरा दीर्घ, प्लुत, ठीक है। ये स्वर हैं। तो इन स्वरों को हमने यहाँ पर बांटा हुआ है। अभी केवल नॉर्मल तरीके से जो वर्णमाला है वो बता रहे हैं,
है ना। इसके बाद इनके और भी कई प्रकार के वर्गीकरण हैं, है ना, घोष अघोष, प्राण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, स्थान के आधार पर, वो सब लाइन से चलेंगे। अभी केवल इतना देख लो कि वर्णमाला है कितनी, ठीक है। अभी केवल नंबर काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी केवल इसको काउंट करना कि 52 होते हैं, ठीक है। तो इसको शुरुआत करते हैं। ह्रस्व में वह सारे शब्द आ जाएंगे जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, वो किस में आ जाएंगे, सारे ह्रस्व में आ जाएंगे, जिसमें छोटे, जो जिनको हम छोटा कहते हैं। फिर बात करते हैं बड़ा की, जिनको हम बड़ा कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक। तो इसमें आ जाएगा सारे बड़े वाले, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये सारे शब्द आ जाएंगे, ठीक। और फिर इसमें आपका जो है कि ये आ गया। और इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आता है जिसमें 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। यह ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा। दीर्घ स्वर में क्या समय लगा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगा। फिर है प्लुत स्वर, ठीक। प्लुत स्वर में लगता है 1 से अधिक मात्रा का समय। लेकिन इसके पहले चलो एक इसमें और कंप्लीट कर लेते हैं। इसी में आ जाएगा ये अनुस्वार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको अनुस्वार को लिख देंगे, ये यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, जिसको हम अंग के नाम से जानते हैं। ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। तो ये पूरे आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो प्लुत स्वर होता है वो एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए। फिर देखते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में हम देखेंगे, इसमें आता है ऐसे शब्द आते हैं जिसमें 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है और जिनको बोलने में थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है ना। इसके आखिरी वाले शब्द को क्या करते हैं, थोड़ा लंबा खींच देते हैं, जैसे ओम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पीछे इसको लंबा खींच देते हैं। हालांकि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओम, अरे, हे, इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारे स्वर हो गए, जो कितने हैं टोटल, 13 हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पुश करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब व्यंजन को काउंट करते हैं कि व्यंजन कितना है। तो ठीक है, अभी केवल इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, बाद में किसके आधार पर कितना है, प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को हम काउंट करेंगे तो व्यंजन को मुख्यतः हम 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो का वर्ग से कंप्लीट करते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा। फिर है चा वर्ग देखेंगे, चा, छा, जा, झा, अञा। फिर देखते हैं टा वर्ग, ठीक है। टा वर्ग देखेंगे तो टा, ठा, ढा, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर देखते हैं ता वर्ग, ठीक है। ता वर्ग में देखेंगे ता,
था, दा, धा, न। फिर आ जाते हैं पा वर्ग पे। पा वर्ग देखेंगे, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपना अंतस्थ। ठीक, अंतस्थ में देखते हैं या, रा, ला, वा। सबसे आखिरी में आपका आएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सा, 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 हा। फिर है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त में आ जाएगा क्या आपका छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो और इसमें आप चाहो तो इसको जो है कि जोड़ सकते हो। ये आपका हो गया पूरा 25। ठीक है, स्रा। तो इस तरीके से ये वर्णमाला हो गई है। अब इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 ये हो गए। अब देख सकते हो आप यहाँ पर पहला भाग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5 वर्ग। 5 वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। ठीक है, तो ये सब मिलाकर के कितना हो गया आपका, हाँ, ये 5 ये भी है, तो ये सब मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 4 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये तीनों कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो हमने ये सारे काउंट किए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा टा वर्ग है इसमें थोड़ा सा स्पेशल है। इस टा वर्ग में ये जो 2 वर्ण आपके आ रहे हैं, एक ढा और ढा, टा, ठा, डा, ढा, ढा, ये दोनों जो वर्ण हैं इसमें इन दोनों शब्द को एक बार नुक्ता लगा करके, ये नुक्ता होता है इसमें नीचे बिंदु लगाते हैं, नुक्ता लगा करके भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डा और ढा को क्या करते हैं, यहाँ पर नुक्ता लगा करके इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया डा और ढा, इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे, ये नुक्ता कहलाता है। इसको कहेंगे द्विगुण व्यंजन। जब नुक्ता लगा देंगे तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, द्विगुण व्यंजन। तो चलिए इसको काउंट करते हैं अब कि ये 25 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये 25 है, ये 12 है और ये 2 है। सबको काउंट करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 9 ये हो गया, 3 ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 39। 39 आपके व्यंजन हो गए टोटल। ठीक है, और स्वर थे अपने 13। तो अब इनको काउंट करते हैं। तो 9, 3, 12 की 2 हाँसी लेके इसमें जोड़ी, 4, 1, 5। तो कितना हो गया दोस्तों, 52 वर्ण। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने पूरे 52 वर्ण आज कंप्लीट किए हैं। तो ये तो हमारी वर्णमाला थी एक काउंटिंग के तौर पे कि हमने वर्णों को काउंट किया कि वर्ण हैं कितने। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा एक एक वर्णमाला के उच्चारण, अभ्यंतर प्रयत्न, ब्राहा प्रयत्न, घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण, स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर एक एक चीज़ को हम उसको कवर करेंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिह्वा के आधार पर होता है। ठीक, तो अभी फ़िलहाल आप लोग इतना नोट डाउन करिए इसकी क्लास में। इस क्लास में अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार नोट्स बनाते रहें, है ना। नोट्स ज़रूर बनाइए, कॉपी पेन ले करके बैठिए। और हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही हैं, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो आ सकता है। ये उत्सव पैलेस के सामने, है ना, चोपड़ा मंदिर रोड पर, न्यू नॉलेज कोचिंग।